दज्जाल का बच्चा, फलां का बच्चा, तेरी माँ तेरी बहन। मैं उस रास्ते में रोता हुआ आया। उस टाइम मेरी एक बेटी थी, तो जेब में 10 रुपये नहीं होते थे ज़ीशान भाई कि मैं शाम को घर आ रहा हूँ काम से, तो मैं उसके लिए ना कोई चीज़ लेके जा सकूँ। मैं सिर्फ अपने वाला सा के जनाजे में नहीं था। और जी कारपेंटर का काम किया हुआ है, वेल्डिंग का काम किया हुआ है, गाड़ियों का काम किया है। चक्की चाहती देता मैं मैंने भी लगता झाड़ू का तीला बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान हैदर और आज मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के एक बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप सब जानते हैं उन्हें मोटू भाई के नाम से। सिर्फ नाम ही नहीं, वो कद में भी ऐसे हैं, जिसामत में भी ऐसे ही हैं। अब बहुत सारे काम कर चुके हैं, जियो टीवी पे काम कर रहे हैं, हंसना मना खबरनाक, स्टेज पे सखावत नाज साहब के साथ होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी लाइफ की बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आप सबके सामने नहीं है, आज हम पेश करेंगे। तो मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं जनाब आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब, फाइनली आपने हम गरीबों को भी वक्त दिया। नहीं सर, आपके लिए हर वक्त हम हाजिर हैं। अच्छा अली भाई, बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारी इंटरव्यूज आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। आज थोड़ा सा हटके बात करेंगे। करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी जी। इस फील्ड में आने के लिए कितनी मार खाई है वो बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना आज अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम प्रैंक कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, अगर किसी रेडी वाले के साथ किया है, रिक्शे वाले के साथ किया है, उनको हम बता देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्टेड। अब वो दौर नहीं रहा कि रियलिटी शो किया जाए, रियलिटी प्रैंक किया जाए, उसमें दिल आज़ारी होती है। मकसद हमारा लोगों को एंटरटेन करना है। नीचे अब गालियाँ देते हैं जी, दज्जाल का बच्चा, फलां का बच्चा, तेरी माँ तेरी बहन है, तेरी ये वो। मैं एक्चुअली इस जो एंटरटेनमेंट की फील्ड में आना, क्योंकि बैकग्राउंड आपके एंटरटेनमेंट से नहीं है, बिल्कुल मजहबी घराने से जी, बिल्कुल ऐसे है। मेरे वाला साहब अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मस्जिद थे, ख़तीब थे, तो उनकी हयाती में मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें उनकी दिल आज़ारी हो, ठीक है। मेरे पे बहुत ज़्यादा ना क्राइसिस आए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी है, दो बेटियां मेरी हैं। उस टाइम मेरी एक बेटी थी, तो जेब में 10 रुपये नहीं होते थे ज़ीशान भाई कि मैं शाम को घर आ रहा हूँ काम से, तो मैं उसके लिए ना कोई चीज़ लेके जा सकूँ। और मेरी बेटी कहता था कि सबसे पहले आके ना मुझे गले मिलती है, और मेरी ना जेब में वो अगर पॉकेट में ना होती है जिस तरह के प्लास्टिक के शापर की चीज़ों के चुनते थे, कड़ कड़ दी आवाज़ आती, शापर की आवाज़, वो चीज़ है। तो वो जब जेब देखती थी ना, कुछ भी नहीं होता था उसमें। तो ये मेरे अंदर मेरे लिए ना इतनी ज़्यादा घुटन पैदा करता था ना ये चीज़, कि यार मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी लाइफ भी गुजारी है, फिर क्राइसिस आए, फिर और अपने ही रिश्तेदारों ने अजीज़ों ने मारा, ठीक है, किसी गैर ने नहीं मारा। अपने ही गिराते हैं। हाँ, गैरों ने भी बड़ा कुछ किया, लेकिन ना उनका दुख नहीं, तकलीफ नहीं है, गैर से कर गया तो खैर गए। अपनी जड़े ना उन्होंने माशाल्लाह कसर को नहीं छड़ी, ददियाल वाली साइड तो ने सारे खैर हूँ, तो मैं उन्होंने परवाह भी नहीं करता। तो फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब जो मुझे जानते थे, मेरा बैकग्राउंड जानता था कि ये मौलवी का बेटा है, इनका मदरसा भी है, इनका ये मजहबी घराना है, तो वो देखो जी बाप का नाम डबो रहे हैं, देखो जी बाप की करता सी बेटा की करता सी। तो मैं सर उन्होंने लोगों ने पूछना चाहता हाँ कि जो मेरे घर दे विच रोटी नहीं सी हुंदी, या मेरे घर दे विच मसले मसाइल बनते सन, तो उदों कित्थे सन लोग? हाँ, उस रात कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था ना। तो ज़ाहिर बात है, बेगम आई है तो अब वो मसले मसाइल मेरे हैं, बेगम के भी साथ होते हैं, लेकिन एक ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छे फैमिली से आई है तो उनकी एक अपनी ख्वाहिशात होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मोहल्ले में और बाज़ार में लोग इज़्ज़त करते हैं, फिर उधार ले लिया करना, कभी किसी से कितना, कभी किसी से कितना। जैसे ही जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे कोई सैलरी आनी तो फौरी तौर पे जो उधार थे वो मैंने अदा कर देने। अच्छा, एक चीज़ मतलब सबने आपको टीवी पे देखा है, हंसना मना में आप एक्टिंग कर रहे हो, खबरनाक में कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा स्टेज पे भी आपने काम किया है और बहुत सारा आप तो कर चुके हो, और यूट्यूब और फेसबुक पे तो आप छाए पड़े हो। इसके अलावा भी आपने बहुत से काम किए, मैं तो अक्सर गिन के थक गया हूँ। कौन कौन से, सिर्फ नाम लेते जाए एक गो में। मैंने सर सुई गैस में काम किया हुआ है, सुई नौदरन गैस में। बस आपने नाम लेते हैं जी, हाँ जी। आप कारपेंटर का बता रहे जी, कारपेंटर का काम किया हुआ है, वेल्डिंग का काम किया हुआ है, गाड़ियों का काम किया हुआ है, ड्राइविंग भी, ड्राइवर एज ए ड्राइवर भी मैं रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका, स्वाज़ीलैंड, दुबई, सऊदीया, कतर, अपना क्या नाम लेते हैं ये मुस्लिम लीग, ये काफ़ी कंट्री मैंने घूमी भी हुई हैं। थाईलैंड भी गया हूँ।
मोबाइल शॉप आपने जी मोबाइल शॉप भी थी मेरी, ग्रोसरी का ये परचून की दुकान भी मैंने की हुई है। अभी इस वक्त ट्रैवल एजेंसी का भी चला रहे हो जी अपनी? ट्रैवल एजेंसी भी कर रहे हैं, फिर आप प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टीज भी बेच रहे हो जी। और अभी खस्ता हाली पे फिर भी नहीं ये ना काम जब करते थे मैं सर, मेरी एक बड़ी ना एक अंदर से मेरा एक इशू है कि मैं ना सर गाली नहीं बर्दाश्त करता हूँ, कोई ठीक भी है नहीं ना, करता। कोई भी नहीं करता ना, लेकिन अब करनी पड़ती है। अच्छा। जब से बाल बच्चेदार हो गए, पता लगे ना कि रोजी रोटी कमानी है, तो वो यंग एज थी, शादीशुदा नहीं था, वो जिस काम में जाता था, कुछ साल 6 महीने कड्ढे थे, अल्लाह उस्ताद ने गाल कड्ढी थे, उजार चौके मारे थे, ये फाड़ अपने उजार तो मैं निकल गया किन्हू? माँ की उस्ताद गाली नहीं मतलब उस्ताद ने बाकी मारना तो पता लगे उस्ताद ने गड्डी के थले देता नहीं वो ऐसा नहीं है उस्ताद तो गड्डी के थले बड़े थोड़ा पाना खींचता नहीं वो मैं आप ही जैक तो ला बहेंगा जैक ला गड्डी का कोई नहीं, गड्डी देखो ना, गड्डी का वजेगा लोया वजेगा निशान पहन के, मैं सिर्फ उत्ते बहना। फिर नहीं बचता। हाँ जी तो सर इस तरह करके मामला आता है। अच्छा वाली थिएटर में अब मुझे पता चला आजकल आप नहीं कर रहे, जबकि बहुत जब आपने आगाज़ किया तो बहुत जल्दी बहुत कम वक्त के अंदर थिएटर में बड़ी अच्छी पसीराई मिल रही थी आपको। बिल्कुल इस तरह ही है सर। थिएटर में मुझे सखावत नाज साहब लेके गए हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको अपने फरमान में रखे, आमीन। उनकी फैमिली को भी, घर वालों को भी। पहले वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, जहाँ पे उनका ड्रामा है, कसूर में है, साहिवाल में है, मुल्तान में है, पिंडी में, जहाँ यानी कि जहाँ जहाँ उनका जाना है मैं उनके साथ साथ, ठीक है। बाकी सारा और कोई काम मैं कर नहीं रहा था, तो वो फिर एंट्रियाँ मिलना शुरू हुई मुझे। मैंने गुजरांवाला में भी किया ड्रामा, अकरम उदास साहब के साथ, जी अकरम उदास साहब के साथ भी किया मैंने ड्रामा, फिर और भी कई ऐसे फनकार हैं जिनके साथ ड्रामा किया हुआ है। तो एक बार तो लाहौर, फिर मुझे ना उस्ताद जी ने कहा, कहना बेटा देख मेरे साथ वो घूमता रहेगा तो कोई जगह नहीं तेरी बन पाएगी। तो मैनू ना उन्होंने खैर लाहौर के थिएटर के चलाना मैंने लगा था, एंट्रियाँ स्टार्टिंग एंट्रियाँ हैं, 1 महीने के अंदर अंदर ही ना उन्होंने मुझे मेन, मुझे ना कभी एसपी बना दिया, कभी डीएसपी टाइप वो बना गया, हाँ अच्छे रोल मिलने में, करेक्टर मिलना शुरू हो गया ना। तो एक साहब हैं जी, फनकार हैं इस टाइम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने उनके साथ किया तो मेरी एंट्री हुई, ठीक है। मैं उस ड्रामे में ना डीएसपी बना हुआ था। अब वो था तो मेरा, मुझे नहीं बताया गया कि सीरियस करेक्टर है ये, जो वो फौरी तौर पे दिया जी तूने डीएसपी बनना है, जाना है एंड च ना जाके तू कहना है कि यानी कि बुराई का बारे तो कहना कि जी अच्छी गल नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, सारा उस टाइम जो स्क्रिप्ट ऐसी दिता उन्होंने, मैं चला गया। अच्छा वो मेरी एंट्री इस तरह की थी, ऊपर से वो जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने मेरी मूंछें जो बना दी थी ना वो ज़रा फनी बना दी। अब वो गया तो जाते साथ ही लाफ्टर मिल गया, एंट्री के अंदर इंट्रो आना, वजूद देखा तो मैं ऐसे स्टिक पकड़ एंड मुँह बनाया सारे लाफ्टर आ गया। वो साहब मेरे पास है तो मैंने ना एक बात कही और एक मैंने उसमें रिएक्शन दिया, अच्छा उस पर भी लाफ्टर आ गया। खैर उससे पहले मैं उनके साथ ना 2 ड्रामे और कर चुका था वहाँ पे ना, डिफरेंट करेक्टर के साथ, एक में निकाह खां बन गया, एक में इस तरह करके बन गया। उन्होंने बाहर आके मुझे गालियाँ दी, अच्छा हाँ ऐसे ही निकला मैं बाहर। अब ये कि आपने उनके मौजूदगी में स्टेज पे लाफ्टर क्यों ले लिया? जी मैंने पंच लाइन क्यों मार दी ना मैंने, वो जनाब जी गुस्सा कर गए, बाहर आते साथ है वो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, वो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, बाप की गालियाँ दे रहे हैं। तो मेरी आदत है कि मेरे से बड़ा जो भी वहाँ पे फनकार है ना, मैं उसको उस्ताद जी कहता हूँ, क्या बनता भी है यार, उन्होंने इतनी इतनी ज़िंदगियाँ दी हैं। सर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बुध वाला दिन था, तो अगले दिन जुमे रात को 1 दिन का ड्रामा होता है, वो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर जुमे से नया ड्रामा शुरू हो जाता है। तो उसमें ना मुझे उन्होंने जब गालियाँ शालियाँ दी ना सर, मेरा दिल बड़ा टूटा, मैं उस रास्ते में रोता हुआ आया, ठीक है, रोता हुआ आया तो मुझे मेरी वालदा ने देखा, ज़ाहिर सी बात रात को मैं लेट आया, वालदा ने देखा, बड़ा परेशान, वालदा पहले भी मना करती, मैंने ना सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि मैंने घर से कुछ 6 महीने छुपा के थिएटर किया। तो मेरी वालदा कहती बेटा रहन दे, तेनों अल्लाह पाक ने लाने है ना रंग, तो तेनों इत्थे ला देगा टीवी, तो अपना वीडियो शीडियो कर, तू अपना सखावत साहब के नाल जा, लेकिन तू थिएटर ना कर। खैर मैं नहीं गया। अगले दिन मुझे कॉल भी आई कि यार बड़ा अच्छा करैक्टर है, तूने आना है, मैं नहीं गया सर। लेकिन वो ना दिल में एक रंजिश रह गई कि यार मैंने उसको उस्ताद कहा है, उसने मुझे आगे से ये गालियाँ दे दी हैं। लेकिन अगर आप अपनी दुश्मन पैदा करना चाहते हैं तो आप कामयाब हो जाएं, बिल्कुल तो कामयाबी की तरफ आप गामजन हैं, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है, तो उसकी वजह से अब आपको एक जो है सामना करना पड़ेगा हासिदीन का, नफरत करने वालों का, हेट करने वालों करते हैं अभी भी सर, वो और है अच्छा होता है क्या कि वो पीछे रह जाते हैं, अल्लाह ताला आपको आपके लिए रास्ते आसान करता जाता है। बिल्कुल सर। वो मोमेंट वालिद साहब चले गए, घर पे पैसे नहीं है, वो फिर से कैसे निकले?
सर एक बड़ी मज़ेदार होता तो मेरे वाला साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक ना बड़े नामवर शख्सियत हैं, बिल्कुल मैं ठीक है। और मजहबी हवाले से लोग जो हैं काफ़ी पीर खाने वाले भी और काफ़ी लंबे चौड़े उनके सिलसिले थे ना, तो मैं खैर उस लाइन पे नहीं चल सका। ये तो मेरी बदकिस्मती आप कह लें, लेकिन मैं अपने आप को ना इस काबिल समझता नहीं था कि यार मैं नहीं लोगों का रहनुमा बन सकता। उसकी वजह ये है कि ये सर कि मैं ना अपनी कब्र का हिसाब दे लूँ तो मेरे लिए वो काफ़ी है, मुझे अपने आप का पता है। तो सर मैं अपने बोझ को उठा लूँ तो ये काफ़ी है। कहते हैं कि इमाम होता है ना, इमाम के पीछे मुक्तदी जब खड़े होते हैं तो फिर सारी जिम्मेदारी इमाम की होती है, ऐसे ही कहा जाता है। तो वाला साहब की एक बड़ी अच्छी शख्सियत थी, एक जो हमारी यहाँ पे नून लीग पार्टी है, इनके बड़े बड़े MNA MPs मेरे वाला साहब के पास आते थे। इवन के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का मैं नाम लूँगा, हमारे MP यासिन सोल साहब आते थे। वजारत मजहबी उमूर के जो मिनिस्टर रहे हैं पीर हसनान शाह साहब बेरा शरीफ वाले, वो मेरे वाला साहब के बहुत अच्छे थे, उनके साथ ताल्लुकात थे। इस तरह के बेशुमार, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं। मेरे ना वाला साहब से मेरी एक बड़ी बेपनाह मोहब्बत थी उनके साथ और बड़ा लगाव था। खूब मार भी खाते रहे। मार तो बड़ी खाई है जी, पढ़ते हुए। मेरे वाला साहब सख्त तबीयत के थे और लेकिन उनका मेरे साथ प्यार भी बड़ा था, बहुत ज़्यादा प्यार था। तो मैं सर चला गया सऊदीया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी शरारतें और मेरी शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शरारती तो मैं शुरू से ही था। अब वो कहते कि इन्होंने ना बाहर ही भेजो, मुंडा बाहर ठीक होना है। अच्छा, उन्होंने खैर मुझे पहले साउथ अफ्रीका में भी रहा, स्वाज़ीलैंड रहा, फिर वापस आया, फिर 6 महीने के अंदर दोबारा से वीज़ा लगा, मैं सऊदीया चला गया। मेरे जाने के कुछ अरसे बाद ही मेरे वाला साहब की डेथ हो गई। अच्छा, अब देखिए ना कि जब मेरे वाला साहब का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जनाजा था। जामी शरीफ पार्क है लिबर्टी के अंदर, आप जानते होंगे, बहुत बड़ा पार्क है। वहाँ पे मेरे वाला साहब का जनाजा हुआ। पहले इधर जनाजा हो रहा था यहाँ पे खालिद मस्जिद के पास कैलवरी ग्राउंड में, लेकिन वो ग्राउंड छोटा पड़ गया कि यहाँ पे जनाजा नहीं हो सकता, आदमी ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं। तो फिर वहाँ से जनाजा लेके तो ये चले गए, क्योंकि मेरा एक दोस्त, काफ़ी दोस्त है, एक दोस्त है जिसके साथ मेरी लगातार उनके साथ मेरा रब्ता था कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो, किस टाइम। तो सर मैं ना बड़ा रोया। मैंने बड़ी कोशिश की मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाए, मेरा इकामा मुझे मिल जाए, कुछ भी मिला कि मैं फौरी तौर पर टिकट लूँ और चला जाऊँ। इकामा रोका किसने? यार अपने अजीज़ ही थे। उन्होंने जिसके पास मेरा पासपोर्ट और वीज़ा इकामा पड़ा हुआ था ना, उन्होंने उससे कहा कि ना तूने नहीं देना। खैर वो नहीं आया, मुझे उन्होंने नहीं दिया। आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब जनाजा शरीफ था, अगले दिन जनाजा था। मैं सिर्फ अपने वाला साहब के जनाजे में नहीं था और मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर एक ही मैसेज आ रहा था, किधर हो, कहाँ हो, किधर आ रहे हैं, कितने है गए। तो इन्ना तू कमाइया च पै गया कि तेरे वाला साहब का जनाजा तेनों नहीं, प्यो मर गया, तेनों पता ही नहीं है, तेनों एहसास ही नहीं है। अब मैं किस किस को ये जवाब दूं कि भजन मुझे आने नहीं दिया जा रहा। मैं सर देखे ना, उस दिन से फिर मेरे ज़हन में ये बैठ गया, मैं कहा यार कमाइयाँ नहीं, कमाइयाँ का कोई फ़ायदा नहीं। वालिद साहब की फौतगी पे जिस दिन वो उनकी तदफीन होनी थी, उस दिन आपके अकाउंट से, आपके वालिद साहब के अकाउंट से पैसे चोरी हो रहे थे। जी बिल्कुल हो रहा था। ये आपको किसने बताया? ये बड़ी अंदर की रिपोर्ट आपने निकाली। ये सर देखें, वाला साहब को 8 जहाँ मौका मिला है काटा। जी बिल्कुल, अपनों ने जहाँ मौका मिला वहीं काटा है। मैं वापस आया हुआ था तो सऊदीया से, तो मैं अंदर सोया हुआ था। इवन कि आप ये सोच रहे हैं, AC वाला कमरा था नीचे वाला साहब का, मैं उनके बेड पे जाके सो गया। सर आप बिलीव करेंगे कि मुझे वहाँ से उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला, अपने रिश्तेदारों ने। जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, AC ਬੰਦ ਕਰਤਾ, पखा चलाता, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ, सानू गर्मी लगती। खैर वो मैं बाहर आ गया, 4 पे भी सोया, तो कुछ अपनी छुट्टी गुजारी, मैं फिर वापस चला गया। मेरा फिर सर दिल नहीं लगा, ना इधर लगता था ना उधर लगता था। अब इस फील्ड में आके अपना कैथारसिस होता है? सर इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि अपनी जो ज़िंदगी के वो डार्क साइड है और पीछे वाली साइड है ना, वो सारी भूल जाऊँ। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद कॉमेडी चूज़ क्यों की? मेरे जो सारे दोस्त हैं ना सर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, किसी ने मैसेज किया, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई मेरे साथ मैसेंजर पे है, फेसबुक पे है, किसी के पास मेरा डायरेक्ट नंबर भी है, सारे मुझे कॉल, यार तू हुण सही जगह पे बैठा। अच्छा, ए काम तेरे सूट करता, तू इन्ने काम किए, तेरे ये जो तेरा काम है ना, ये तेरे अंदर जो था ना, ये तुझे वो मिला है। अच्छा अली, पॉजिटिवली इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। आगे का क्या प्लान है? सर आगे का अल्हम्दुलिल्लाह मकसद यही है कि फ़िल्में और ड्रामे, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बात चल भी रही है।
मुझे 2 फिल्में हैं जिनमें मुझे ऑफ़र आई है और मुझे थिएटर से पे ऑफ़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सब सुना पिछले दिनों कुछ इंडियन हाँ वो इरादा था, जी पंजाबी बिल्कुल वाली आई जी हुई थी। बिल्कुल वो असल में ना यहाँ पे एक हमारे चैनल है, वो अक्सर इंडियन जो फ़नकार आते हैं या उनमें आते हैं, तो वो आए हुए थे तो मैं भी चला गया। ये करतारपुर राहदारी जो खुली हुई है यहाँ पे हम चले गए तो वीडियो शूट करने। वहाँ पे मेरी 1-2 इंडियन जो फ़नकार थे और डायरेक्टर साहिबान थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उनके साथ फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, उन्होंने मेरा काम देखा, उनको मेरा काम पसंद आया। तो अब वो इंशाल्लाह होपली ये कुछ 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं जा रहा हूँ दुबई, और वहाँ पे मेरी उनके साथ मुलाकात भी है, और आगे फिर देखें जो अल्लाह ताला को मंजूर है। सर देखें वो मेरे एक दोस्त हैं, बड़ा मुझे कहते थे कि यार अल्लाह ताला ने ना किसी को बेकार नहीं पैदा किया हुआ। अल्लाह पाक ने हर एक के लिए कोई ना कोई चीज़ ना लिखी हुई है। बस आप कोशिश करें कि आपके हाथों से किसी को नुकसान ना हो। बस होपली इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आगे आप देखेंगे, नीयत साफ़ है तो फिर बेड़े पार है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। चक्की चाहते देता मैं मैंने भी लगता झाड़ू का तीला पड़े ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।